स्टूडेंट और नेक्स्ट टॉपिक इज सब डिवीजन ऑफ इंटरवल। अब इसमें सब डिवीजन ऑफ इंटरवल का क्या मतलब है। मान लिया हमारे पास x की वैल्यू दे रखी है 5, 10, 15, 20 एंड 25। अगर यहाँ पर इस आर्गूमेंट पे 5 पे y की वैल्यू दे रखी है मान लिया 22, और इस पर दे रखी है मान लिया 26, इस पर दे रखी है मान लिया 19, इस पर दे रखी है आपकी 23 और इस पर दे रखी है 28। मान लिया ये वैल्यू आर्गूमेंट की। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि y5, इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि y5 पे जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 22, और y10 पे जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है मान लिया आपकी 26। अगर कोई ये कहता है कि भाई इसमें आप इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर 26 कह लो, ये 29 कह लो, ये 33 कह लो, ये 38 कह लो, चलो ऐसे कर लो। तो अगर मान लिया 5 पे वैल्यू 22 है, आर्गूमेंट 5 पे मतलब y5 इजकल टू 22, y10 इजकल टू 26 है। अगर कोई ये कहता है कि y7 पे वैल्यू निकालो, तो y7 पे वैल्यू निकालने का मतलब है कि आप न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फार्मूला लगा के यहाँ 7 पे वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि भाई y6 पे वैल्यू निकालो, y7 पे वैल्यू निकालो, y8 पे वैल्यू निकालो एंड y9 पे वैल्यू निकालो, तो इसका मतलब ये वैल्यू निकालने का मतलब है आपने 4 बार न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फार्मूला यूज करेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सब डिवीजन ऑफ इंटरवल का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं और उस मेथड से इसको करते हैं। अब इसको करने के लिए सबसे पहले क्या है, हम मान लेते हैं कि भाई लेट डेल्टा एंड ई बी द डिफरेंस। ये क्या है, बी द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस, और एंड फॉरवर्ड डिफरेंस, एंड ई क्या होता है, ई होता है शिफ्ट ऑपरेटर, एंड शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। शिफ्ट ऑपरेटर होकर रिस्पेक्टिवली व्हेन इंटरवल ऑफ डिफरेंस इज h। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब हम यहाँ पर इसके बीच में y6 करते हैं, 7 करते हैं, 8 करते हैं, 9 करते हैं, तो यहाँ पर जो ये है ना, मान लिया एक हो गया 6, एक हो गया 7, एक हो गया 8, एक हो गया 9, मतलब एक के बीच में ही हमने 4-5 पार्ट कर दिए। तो जब ये है तो यहाँ पर जो इंटरवल ऑफ डिफरेंस कितना है, 1 का है, यहाँ पर भी इंटरवल ऑफ डिफरेंस कितना है, 1 का है, यहाँ पर भी इंटरवल ऑफ डिफरेंस कितना है, 1 का है। तो ये जो इंटरवल ऑफ डिफरेंस है ये हमने कर दिया h, स्मॉल h। और शिफ्ट ऑपरेटर मतलब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, इस शिफ्ट ऑपरेटर इसको क्या कहते हैं, इसी शिफ्ट ऑपरेटर को यहाँ पर ले लिया आपने e, और फॉरवर्ड डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे हमें ये क्वेश्चन दे रखा था, इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे क्या था कि डेल्टा, ये तो था डिफरेंस मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस था, और यहाँ पर ई क्या था, शिफ्ट ऑपरेटर था, और इंटरवल ऑफ डिफरेंसेस क्या है, एच है। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है कि भाई जब इसके बीच में इंटरवल ऑफ डिफरेंस कितना है, एच है, और यहाँ पर जो इंटरवल ऑफ डिफरेंस एच है, तो ये जो अकेला एच इसके किसके बराबर हुआ, एन एच के बराबर हुआ। कहने का मतलब यहाँ से किसके बराबर हो गया, एन एच के, एन का, क्योंकि यहाँ पर 5 का डिफरेंस हो गया, तो 5 का डिफरेंस होगा, और एच में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, आपने यहाँ पर कर दिया 5h। इसका मतलब यहाँ पर अगर NH का डिफरेंस हो तो आप ये कह सकते हैं कि h इजकल टू NH, मतलब कैपिटल H किसके बराबर होगा, NH के बराबर होगा। तो अब यहाँ से फार्मूला स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, a प्लस में h इजकल टू a प्लस में NH कर लेते हैं, a प्लस में NH हो गया। अब यहाँ पर ये इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे YA प्लस में H और इजकल टू होगा YA प्लस में NH। ये हो गया जी, YA प्लस में H का मतलब क्या होगा, YA प्लस में H। इसको देखो, ये गड़बड़ नहीं करनी है, ये कैपिटल H है, YA प्लस में H आपका क्या हो जाएगा। अब इसमें इसको एक देखो, सोचने वाली बात यहाँ पर क्या है कि YA प्लस में H मतलब एक शिफ्ट ऑपरेटर होगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, EYA, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e की पावर n और YA, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि a प्लस एन एच, यहाँ पर क्या है, शिफ्ट या क्या शिफ्ट ऑपरेटर e है, यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर क्या है, e है, कैपिटल e है, यहाँ पर स्मॉल e है, तो e रेज टू द पावर, क्योंकि यहाँ n है तो e रेज टू द पावर n YA, तो YA से y कट गया। अब आपके पास क्या बच गया, e इजकल टू क्या हो गया, e रेज टू द पावर e की पावर n हो गया।
ठीक है। अब इतना समझने के बाद अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर इतना आप समझ जाते हैं तो यहाँ पर इस ई की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इस ई की जगह रख सकते हैं आप 1 प्लस में डेल्टा, और इस ई की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में स्मॉल डेल्टा बोलते हैं इसको, स्मॉल डेल्टा एन। तो यहाँ पर करने के बाद अब इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 प्लस में स्मॉल डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस में डेल्टा और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 बाई एन, और डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस में डेल्टा और यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई एन और माइनस में 1, ये होगा। अब ये जो फार्मूला है आप इसको, ये जो फार्मूला है इसके ऊपर आप क्या लिखा देंगे, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम से इसको सोल्व करेंगे, और बाइनोमियल थ्योरम तो आपको पता ही है क्या होता है, 1 प्लस में 1 बाई एन डेल्टा प्लस में 1 बाई एन इंटू 1 बाई एन माइनस में 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और प्लस में 1 बाई एन 1 बाई एन 1 बाई एन माइनस 1 1 बाई एन माइनस 2 एंड डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये हो गया जी। और बाद में क्या हो जाएगा माइनस में 1, ये तो हो गया ना। तो इस 1 से तो ये 1 कट जाएगा, तो आपके पास जो डेल्टा बच गया वो क्या बच गया 1 बाई एन डेल्टा प्लस में 1 बाई एन इंटू 1 बाई एन का माइनस में 1 और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान करने वाली ये है, अगर मान ले आपको चाहिए डेल्टा का स्क्वायर, डेल्टा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाई एन, ये डेल्टा प्लस में 1 बाई एन माइनस में 1 और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और डेल्टा का स्क्वायर प्लस में डैश 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 करके और इस पूरे का स्क्वायर। ये तो बात हो ही गई, अगर क्यूब चाहिए तो क्यूब ले लेंगे, अगर 4 चाहिए तो 4 ले लेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया डेल्टा इज इक्वल टू दिस एंड डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये फार्मूला याद रख के अब हम क्वेश्चन करेंगे। आगे देखो 1-2 क्वेश्चन आप स्टूडेंट, अब हम सब इंटरवल से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके एक्सरसाइज का 2.2 है, जो है उस 2.2 का एक्सरसाइज है आपकी 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, उसके अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1031, log 1032, log 1033, log 1034 if x is equal to 30, 35, 40, 45 एंड 50। log 10x की वैल्यू दे रखे 1.4771, 1.5, log 35 की वैल्यू दे रखे 1.5441, log 40 की वैल्यू दे रखे 1.6021, log 45 की वैल्यू दे रखे 1.6532 एंड log 50 की वैल्यू दे रखे 1.6990। अब यहाँ पर देखो एक बात है, यहाँ आपके पास जो आर्गूमेंट की वैल्यू दे रखे हैं वो ये दे रखे हैं, और y की वैल्यू जो एंट्री वैल्यू ये है। तो अब हम ये जो पॉइंट है ना, अपनी ईजीनेस के लिए इस पॉइंट को ख़त्म कर लेते हैं। इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, जैसे अब यहाँ पर आप कर सकते हैं, इसमें जो आपने इसके अंदर जैसे कि अब ये यहाँ पर है, आपने y की वैल्यू आपने ले ली, यहाँ पर मान लिया आपने y की वैल्यू ले ली, y इज इक्वल टू 1.4771। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1.4771, तो यहाँ पर हो जाएगा 10,000 आपने ले लिया। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि y इज इक्वल टू 14771, और यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 इधर चला जाएगा, तो आप कह सकते हैं 10 की पावर 4 y इज इक्वल टू 14771। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पर लिख दी 10 की पावर 4 y, तो 10 की पावर 4 y 1771, 10 की पावर 4 y की ये सारे खत्म करती है, मतलब पॉइंट खत्म कर 10 की पावर 4 लग गया y के सामने। अब यहाँ से आप सबसे पहले फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस जब आप निकालेंगे, ये निकालेंगे 10 की पावर 4 डेल वाई, तो इसमें से इसको माइनस करोगे और इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, इसी प्रकार इसमें से इसको माइनस करोगे। तो इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो 670 आएगा, इन दोनों के बीच में लिखना है। इसमें से इसको माइनस करोगे, इन दोनों के बीच में लिखना है। इसमें से इसको माइनस करोगे, इन दोनों के बीच में लिखना है। इसमें से इसको माइनस करोगे, ये लिखना है। उसके बाद सेकंड डिफरेंस 10 की पावर 4 डेल स्क्वायर वाई, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे -90, इसमें से इसको माइनस करेंगे -69, इसमें से इसको माइनस करेंगे -53। 10 की पावर 4 थर्ड डिफरेंस फॉरवर्ड डिफरेंस डेल की 3 वाई इजकल टू 21 एंड 60, इसमें से इसको माइनस करोगे 21 आ जाएगा, इसमें से इसको करोगे 16 आ जाएगा। अब डेल की पावर 4 की वाई आपका क्या हो जाएगा -5। इसका मतलब डेल की पावर 4 वाई तक आपने फार्मूले में भी लेके चलना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब आपको पता है हमारी वैल्यू कौन सी यूज़ होंगी, हमारी वैल्यू ये यूज़ होंगी, जो भी होंगी ना हमारी ये वैल्यू यूज़ होंगी।
क्वेश्चन के अंदर जब भी हम यूज़ करेंगे इन वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो अब सबसे पहले आपको पता है भाई, अब हमने क्योंकि हमने तो सब इंटरवल से इस क्वेश्चन को करना है, क्योंकि इसमें 31, 32, 33, 34 निकालना है। तो हम मान लेते हैं एक डेल्टा, तो ये जो डेल्टा है ये तो आपने पता है कि भाई जो स्मॉल इंटरवल है उसके लिए डिफरेंस होता है, और ये है जो बड़ा डिफरेंस होता है उसके लिए होता है। और एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, देखो 30 से 35, 35 से 40, 5 5 की वैल्यू है। इंटरवल ऑफ डिफरेंसेस आपका कितना होगा, 5 का हो गया। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर 1 प्लस में डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस में डेल्टा की पावर 5, जैसा कि हमने अब फार्मूले में आपको कराया था, जैसे कि ये फार्मूले में करवाया था ना आपके पास, ये करवाया था मैंने 1 प्लस में डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस में डेल्टा की पावर n हो गया था। 1 प्लस में डेल्टा ये n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 5 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल डेल्टा की पावर 5। तो यहाँ पर 1 प्लस में स्मॉल डेल्टा इक्वल टू 1 प्लस में डेल्टा की पावर 1/5 हो गया। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस में डेल्टा 1/5 माइनस में 1। अब ये बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करनी है, और बाइनोमियल थ्योरम से अप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस में 1/5 डेल्टा प्लस में 1/5 माइनस में 1 डेल्टा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 1/5 माइनस 1 1/5 माइनस 2 डेल्टा की 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। और ये 4 तक आपने डेल्टा की पावर 4 तक आपने जाके करना है। क्यों, क्योंकि आपके पास डेल्टा की पावर टेबल के अंदर जो बनाई है ना, डेल्टा की पावर 4 की वैल्यू आपकी आई हुई है। तो अब यहाँ पर डेल्टा की पावर 4 यहाँ तक लेना है आपने। अब यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू जब इसको सोल्व करोगे आप पूरे के पूरे को, यहाँ देखो ये माइनस, जब ये इसके साथ जो माइनस था ना, ये वाला माइनस, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये जो माइनस है ना, अब ये माइनस इस माइनस के साथ कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, डेल्टा इक्वल टू 1/5 डेल्टा माइनस 2 डिवाइड बाई 25 डेल्टा स्क्वायर प्लस में 6 डिवाइड बाई 125 डेल्टा क्यूब माइनस 21/625 डेल्टा की पावर 4। अब ध्यान से अब एक बात को समझो आगे। अब ये आपके पास स्मॉल डेल्टा की वैल्यू आ गई। आपको चाहिए यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर भी चाहिए, आपको डेल्टा क्यूब भी चाहिए, और डेल्टा 4 भी चाहिए। अब सबसे पहले जब आप डेल्टा 4 निकालोगे, ध्यान से समझना, ये जब आप डेल्टा 4 निकालोगे तो इस पूरे का क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे। अब एक बात आप देखो, यहाँ पर तो 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 है। तो आप एक बार आपके पास, आपको ये भी पता है कि भाई डेल्टा 4 से ऊपर होते, डेल्टा की पावर 4 से 4 फॉरवर्ड डिफरेंस होते हैं, ऊपर वाला 0 हो जाता है। तो इसका मतलब आपने यहाँ पर जब भी आप स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, या इसका की पावर 4 करोगे, तो डेल्टा की पावर 4 तक रखना, उसके ऊपर सारा आपने नेगलेक्ट करना है। अब एक बात बताओ, अगर मान लिया मैं एक चीज़ करता हूँ, अगर इसका स्क्वायर करते हैं हो जाएगा, इसका स्क्वायर करते हैं हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे नहीं होगा, इसका स्क्वायर करोगे नहीं होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये होगा। अब एक फार्मूला हम लगाते हैं यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी तो का स्क्वायर, तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2ca। तो हम एक काम कर लेते हैं, इन तीनों को लेके एक फार्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ध्यान से देखना, अभी जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, ये फार्मूला हमने लगा दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/25 डेल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 625 डेल की पावर 4 हो जाएगी, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 6 हो जाएगी, पावर नेगलेक्ट कर देंगे। उसके बाद 2ab का मतलब इसका और इसका करेंगे, ठीक है, इसका और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस तो आ गया, 4 डिवाइड बाई 125 डेल की पावर 3 हो जाएगा, प्लस में 2bc इसका करेंगे तो 5 हो जाएगा, पावर जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी हमें जरूरत नहीं है। और ca मतलब इसको और इसको 2 × 6 × 12 और 625 और डेल की पावर इसका करेंगे 4, तो 12 625 डेल की पावर 4 इतना ही आएगा, आगे आपको लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि पावर आगे डेल की बढ़ जाती है। तो इसमें हो जाएगा 125 डेल की का स्क्वायर, माइनस में यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये हो जाएगा 16/625 डेल की पावर 4 और माइनस में 4/125 की डेल की पावर 3, इतना हो गया। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे हम, अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम क्यूब भी कर देंगे। जब आप इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पर इसको साइड करो, क्यूब करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसको क्यूब करोगे तो मतलब इसका क्यूब कर दोगे आप, क्यूब में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में ab इंटू a प्लस में b। तो अब देखो क्यूब में इसका क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 125 डेल की पावर क्या हो जाएगा 3, ठीक है जी। उसके बाद अब ये देखो, इसका क्यूब करोगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कोई यूज नहीं। इसका क्यूब करोगे हो जाएगा, कोई यूज नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको एक बात का पता है ना, तो ये होता है 3ab, 3 मतलब 1/5 डेल
इनटू में 2 डिवाइड बाई 125, इनटू में ए भी होता है 1 डिवाइड बाई 5 डेल और माइनस में 2 डिवाइड बाई 25 डेल का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो इसका क्यूब आपने कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा 3 दूनी 6, अगर इसका क्यूब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा की पावर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका यहाँ पर 2 डिवाइड बाई ये डेल्टा स्क्वायर है, डेल्टा स्क्वायर इंटू डेल्टा, डेल्टा की क्यूब इंटू डेल्टा, डेल्टा की पावर 4 और माइनस में 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, क्योंकि ये माइनस होगा यहाँ पर 3 दूनी 6 और 5 125 और 5, तो यहाँ पर होगा -6/25 डेल की पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद डेल्टा की 4 करोगे तो डेल्टा की पावर 4 करोगे तो यहाँ पर 4 आना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 625 डेल की पावर 4। आगे आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर इसकी डेल्टा की पावर 4 से ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये डेल की पावर क्यूब भी आपने निकाल लिया, डेल की पावर 4 भी आपने निकाल लिया। अब होता है यहाँ से हमारा काम शुरू। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, जैसे कि अब आपने डेल की पावर 4, आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास है डेल की पावर 4 डेल्टा 30, ठीक है, डेल्टा y30। अब ये डेल की पावर क्योंकि यहाँ पर आपके पास ना हर एक के पास ये किसकी वैल्यू थी, यहाँ डेल की, यहाँ पर 10 की पावर 4 y30 है, 10 की पावर 4 डेल स्क्वायर y30 है, 10 की पावर 4 ये है। तो इस पूरे के साथ यहाँ पर भी इस फार्मूले में यहाँ पर देखो इसमें तो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू है, इस वैल्यू में दोनों तरफ इधर भी और इधर भी आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, y30 से मल्टीप्लाई कर दिया। 30 तो है, y30 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अभी जैसे ही आप y30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अकेला तो y30 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की पावर 4 y30 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अभी 10 की पावर 4 y30 क्या होगा, ये पूरे की मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 की पावर 4 y30, ये भी 10 की पावर 4 इसके नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 10 की पावर y30 इधर आ गया। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 4 y30, समझ में आ गया। तो 10 की पावर 4 डेल स्क्वायर y30 यहाँ पर आ गया। तो इसको आपने ख़त्म कर दिया क्योंकि यहाँ पर इसके ये था, तो इसके बाद डेल की y30 10 की पावर 4 y30 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा आपका 1/25 जिस तरह ये था, सॉरी इसमें है 10 की पावर 4 डेल y30 इजिकल टू 1/5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल y30 -2/25 डेल स्क्वायर y30 प्लस में 6/25 डेल की पावर y30 -21/61 डेल की पावर 4 y30। अब इनकी डेल की पावर y30 की जो वैल्यू है ना, अब आपने ये टेबल से लिखनी है। अब आपके पास टेबल है तो उस टेबल से आप जो आपने बनाया था टेबल, अब उससे इसकी वैल्यू कर दोगे, ठीक है। अब उसकी वैल्यू आप यहाँ से जो आपने वैल्यू रखी थी टेबल के अंदर वो वैल्यू आप यहाँ से रखेंगे। अब देखो इसमें ये जो है आपके पास डेल y30, तो यहाँ पर देखो डेल y30 ये 30 है, तो डेल y30 की वैल्यू क्या है 670, तो ये वैल्यू रखेंगे। उसके बाद डेल स्क्वायर y30 की वैल्यू है -19, डेल क्यूब y30 की वैल्यू है -5, डेल क्यूब y30 क्यों ये 10 की पावर 4 तो इधर चला गया, ये अभी इसकी वो नहीं है, डेल क्यूब y30 तो इसकी वैल्यू क्या है 21, डेल की पावर 4 y30 की वैल्यू है -5, डेल की पावर 4 y30 की वैल्यू है -5। तो जब ये सारी वैल्यू रख दोगे और इन सारी वैल्यू को आप सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 142.376, ये आ गई, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आई है ध्यान रखना, 10 की पावर 4 डेल y30 की वैल्यू आई है। अब उसके बाद डेल की पावर 4 डेल स्क्वायर y30, अब डेल स्क्वायर जो आपने निकाल रखा है वो कहाँ से निकाल रखा है, वो आपने यहाँ निकाल रखा है डेल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर तो आपने पता है ये निकाल रखा डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर किसके बराबर था 125, ये है ना 125 डेल स्क्वायर -4/125 डेल क्यूब प्लस में 16/628 डेल की 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ y30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर 4 एंड y30, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा 10 की पावर 4 डेल स्क्वायर y30, और डेल स्क्वायर की वैल्यू ये थी 10 की पावर 4 y30, इसकी डेल की पावर 4 y30 इधर हो जाएगा। देखो एक ही बात है, जब इधर का डेल की पावर 4 आपने ख़त्म करना है तो इधर आप ले आए, इसमें कोई वो बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इसमें 125 इसकी वैल्यू डेल की पावर डेल स्क्वायर y30 कहाँ है, ये है डेल स्क्वायर y30 -90, ये रख दिया। उसके बाद डेल की 3 y30, डेल की
3y30 del 3y30 21 और del 4y30 -5। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख दी। ये वैल्यू रखने के पास आपके पास इसकी वैल्यू ये आ गई। इसी प्रकार del की पावर 4 del क्यूब स्मॉल del क्यूब y30 की वैल्यू ये आपने निकाल दी और इसकी वैल्यू ये आ गई। del की पावर 4 del 4y4 ये वैल्यू यहाँ पर ये देखो ये निकाली हुई है। del की पावर 4 625 del की पावर 4 दोनों तरफ y30 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो y30 से इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब इतना करने के बाद आपको ये पता है कि आपने वैल्यू किसकी निकाली है, 31 की, 32 की, 33 की एंड 34 की। सबसे पहले y31 का मतलब क्या होगा, एक शिफ्ट किया है किसमें, स्मॉल में, y30, तो इसको y31 लिख सकते हैं। तो e की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में डेल्टा स्मॉल डेल्टा, तो y30। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y30 यहाँ पर आ जाएगा और डेल y30 यहाँ पर आ जाएगा, आ गया ना डेल y30। अब यहाँ पर डेल y30 की यहाँ ये तो वैल्यू तो है 10 की पावर 4 y30 की, 10 की पावर 4 y30 की, डेल y30 की, देखो ये नहीं 10 की पावर 4 डेल y30 की। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आके ये क्या कर जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा। तो डिवाइड बाई ये आपने कर दिया, 10 की पावर 4 147। अब इन सब की वैल्यू रख देंगे 30। सबसे पहले 30 में ये वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रख दी y30 की, तो आपको पता है इसकी वैल्यू आपने निकाल ही रखी है, वो वैल्यू रख दी, तो ये वैल्यू आ गई, ये रख दिया, ये रख दिया, तो आपके पास 1.49134 वैल्यू आ गई। ये सब कैलकुलेटर से आपने करना है। इसी प्रकार y32 का मतलब 30 में 2 शिफ्ट किया है, तो इसको लिख सकते हैं ई स्क्वेयर y30। ई की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में डेल्टा स्मॉल डेल्टा का स्क्वेयर y30। और ये भी इसका फार्मूला खोलेंगे, 1 प्लस में डेल्टा का स्क्वेयर प्लस में 2 डेल्टा y30 इजिकल टू y30 प्लस में डेल्टा स्क्वेयर y30, ठीक है, प्लस में 2 डेल्टा y30। तो डेल्टा स्क्वेयर y30 की वैल्यू आपके पास है, डेल्टा y30 की वैल्यू आपके पास है, y30 की वैल्यू आपके पास है, तो ये तीनों उस वैल्यू रख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y32 की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार y33 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। y33 कैसे निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं e की पावर 3 एंड y30। और e की पावर 3 का मतलब क्या होगा, 1 प्लस में डेल्टा की पावर 3 y30। अब इसको फार्मूले को इसको खोल दोगे, अब ये सारी की सारी वैल्यू आपके पास ऊपर आई हुई है, इसको सोल्व कर दोगे। इसी प्रकार y4 तो e की पावर 4 y30 तो 34 हो जाएगा। इस तरह सारी वैल्यू आप निकाल के यहाँ पर इन वैल्यू का यूज़ करके आप y31, 32, 33 और 34 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था अगर सब इंटरवल का क्वेश्चन आ जाता तो। हाँ एक बात है स्टूडेंट, अगर सब इंटरवल का क्वेश्चन आपके पास आता है तो वो अकेला ही क्वेश्चन आएगा, उसका पार्ट में नहीं आएगा दूसरा कोई पार्ट में। तो इसलिए ये लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करना, पेशेंस रख के करना, इसमें गलती नहीं करनी चाहिए कोई भी। तो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन बस ये है कि आपको थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको समझना है। चलो अगली वीडियो फिर मैं एक क्वेश्चन की और की बनाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। अभी आप इतना ही करो, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।